ओम शांति। आज 22/3/2025 की बाबा की मुरली का सार देखेंगे। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें नशा चाहिए कि हमारा पारलौकिक बाप वंडर ऑफ द वर्ल्ड स्वर्ग बनाता जिसके हम मालिक बनते हैं। तो वंडर ऑफ द वर्ल्ड अर्थात कि जो चीज़ एकदम अद्भुत हो, जिसके बारे में हम कल्पना भी ना कर सके, तो वही बाबा स्थापन कर रहे हैं। तो नशा अर्थात कि उसी जिस मनुष्य को जो जब नशा होता है तो उसको वही चीज़ जो है बार बार याद आती है। तो हमें भी जो है वो बार बार बाबा का ज्ञान याद रहना चाहिए, क्योंकि वंडर ऑफ द वर्ल्ड तो कोई हम कहें स्थूल चीज़ तो है ही है, लेकिन उससे पहले संगम युग पर वो हमारे लिए जो है वो बुद्धि में है। वो दिखने वाला चित्र नहीं, लेकिन बाबा का ये ज्ञान ही जो है वो बहुत ही वंडर ऑफ द वर्ल्ड है। तो उसका जितना जितना हम सिमरन करेंगे तो उतना ऑटोमेटिक तो वो उस स्वर्ग में तो हम जाने ही वाले हैं। तो बाबा यही कह रहे हैं कि उसके हम मालिक बन रहे हैं। तो मालिक बनना अर्थात कि समझ जाना, उसका प्रभाव न पड़ना, वरना आज के मनुष्यों की तरह अगर हम उसमें फंस गए तो फिर जो है उनमें और हम में कोई फ़र्क नहीं, अर्थात कि उसके हम प्रभाव से दूर हो जाते हैं, उसको देखते हुए भी जो है उसमें फंसते नहीं हैं। फिर बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, बाप के संग से तुम्हें क्या क्या प्राप्तियां होती हैं। तो बाबा उत्तर दे रहे हैं, बाप के संग से हम मुक्ति, जीवन मुक्ति के अधिकारी बन जाते हैं। बाप का संग तार देता है अर्थात पाल ले जाता है। बाबा हमें अपना बनाकर आस्तिक और त्रिकालदर्शी बना देते हैं। हम रचता और रचना की आदि मध्यांत को जान जाते हैं। तो यहाँ पे बाप का संग अर्थात कि उस स्थिति का संग, बुद्धि के द्वारा संग। तो जितना जितना हम अपना बुद्धि का अटेंशन स्वयं की उस मूल स्वरूप में पाप समान स्थिति में रखते हैं तो उतना उतना मुक्ति अर्थात शांति का अनुभव करते हैं। जीवन मुक्ति अर्थात ये रोल निभाते हुए भी जो है हम इसके प्रभाव से दूर रहकर अपनी खुशी, अपनी शांति को हम प्राप्त करते हैं। वही है जीवन मुक्ति। गीत दे रहे हैं बाबा, धीरज धर मनुआ धीरज धर। फिर धारणा में बाबा कह रहे हैं कि किसी से भी घृणा व नफरत नहीं करनी है। रहम दिल बन दुखी आत्माओं को सुखी बनाने की सेवा करनी है। बाप सम्मान मास्टर प्यार का सागर बनना है। तो प्यार करना अर्थात कि वो जो आत्मा जैसी है उसको एक्सेप्ट करना, और ये भी नहीं सोचना कि इस आत्मा में कमज़ोरी है। तो ये भी एक जैसे हम ऊंचे वो नीचे हो ऐसी फीलिंग आ जाती है, या हम नीचे वो ऊंचे नहीं। हर आत्मा जो है वो बाप समान संपूर्ण है। उसी जो है उसी को ही बुद्धि में रखना, वही जो है प्यार का सागर बनना है। फिर घृणा व नफरत अर्थात कि उनके रोल में हो सकता है कि कोई जो है वो अवगुणों वाला है, या कोई गरीब है, कोई काला है, कोई कैसे है, लेकिन उनके रोल को ना देख करके उनकी मूल स्थिति में बाप समान स्थिति में देखना, वही जो है वो घृणा व नफरत नहीं करनी है, पर रहम दिल बनना है। फिर दूसरा है, भगवान के हम बच्चे हैं, इसी नशे व खुशी में रहना है, कभी माया के संग में नहीं जाना है। देही अभिमानी बनकर ज्ञान की धारणा करनी है। माया का संग अर्थात हमारी कॉन्शियसनेस क्या कह रही है कि हम ये फलाना प्रदीप प्रमोद प्रिय हैं, अगर वो सोच है हमारी, है ना, रोल तो वही प्ले कर रहे हैं, लेकिन हमारी सोच क्या है वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन अंदर से कोई रोल कोई एक्टर कोई भी रोल प्ले कर रहा हो, चाहे लूले लंगड़े का भी रोल प्ले कर रहा हो, लेकिन उसको अंदर क्या रहता है, नहीं मैं सुपरस्टार हूँ। इसी तरह से स्वयं के लिए भी यही स्मृति रहे कि हम सुपरस्टार हैं, और सामने वाले के लिए भी जो है वही स्मृति रहे। तो अगर ये स्मृति से हम बच गए तो मतलब माया के उल्टे संग में जाने से हम बच जाएंगे। फिर दूसरा वरदान बाबा कह रहे हैं, बाप समान वरदानी बन हर एक के दिल को आराम देने वाले मास्टर दिलाराम भव। तो बाप समान वरदानी, वरदानी अर्थात क्या, वरदान यही है कि उसके सत्य स्वरूप में हमें उसको देखना है, यही जो है उसको आराम देना है। क्योंकि किसी को भी आराम कब मिलता है ना, कोई कितना भी श्रृंगार कर ले, कोई कितने भी टाइट कपड़े दिखावे के कपड़े पहन ले लेकिन उसको आराम तभी मिलता है जब वो एकदम फ्री अपने आप को रखता है, या फ्री कपड़े पहनता है, या ऊपर से सारे आडंबर उतार देता है।
तो इसी तरह से हम भी एक दूसरे को आराम तब दे सकते हैं जब ऊपर के इसके सारे लेयर्स हम हटा दें। जो बाबा कह रहे हैं कि किसी का कमज़ोरियों को दिल में नहीं रखना है, अर्थात कि उनके आडंबरों को हमें नहीं देखना है, उनके रोल को हमें नहीं देखना है। तभी बाबा कहते हैं कि सभी के अंदर से आशीर्वाद निकलती है, अर्थात कि भले वो हम मुख द्वारा कहीं ना कहें, लेकिन जो है उनकी आत्मा को जो है हमारी कॉन्शियसनेस या हमारे संकल्प टच होते हैं तो उनको ये होता आशीर्वाद निकलती है, अर्थात उनके यहाँ अंदर से भी ये संकल्प निकलते हैं कि यही हमारे स्नेह सदा स्नेही हैं, सहयोगी हैं। स्लोगन दे रहे हैं बाबा, संगम युग पर श्रेष्ठ आत्मा वह है जो सदा बेफिक्र बादशाह है। तो संगम युग अर्थात जहाँ पे हमें सब तरीके का ज्ञान है, ज्ञानी आत्मा को ही जो है वो संगम युग पर कहेंगे। तो बेफिक्र बादशाह अर्थात कि ये सारी मूवी चल रही है, उसमें जो कुछ भी मिला हुआ है, चाहे अच्छा चाहे नहीं अच्छा, चाहे हमें इसे वापस भी देना पड़े तो भी जो है हमारा इसमें ममत्व न हो। जब वो रोल हमें एक्टर की फीलिंग रहती है, एक्टर का जो है वो कॉन्शियसनेस रहता है कि हमारा कुछ भी नहीं है, सब कुछ हमारा डायरेक्टर का है और डायरेक्टर चाहे तो हमें दे, चाहे तो हमें हमसे वापस ले ले। जब ये स्मृति रहती है तो वही है बेफिक्र बादशाह बनना। अच्छा, ओम शांति।